नमस्कार दोस्तों। तो पिछले कुछ दिनों से आप लगातार वीडियो देख रहे हैं जिसमें एचपीएससी के सामने कुछ जो छात्र-छात्राएँ धरना दे रहे थे अपनी जॉइनिंग के लिए। उनको रात को गिरफ्तार किया गया, अगले दिन उनको अलग-अलग शहरों में छोड़ दिया गया, उसके बाद वो दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं और आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। तमाम नेताओं का भी सपोर्ट मिला, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का मिला और ये तमाम मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है। और अब इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, इस पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। एक ये डिटेल वीडियो आखिर मुद्दा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ सरकार की गलती है, कहाँ इन छात्रों की गलती है और कहाँ एचपीएससी की गलती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मामला शुरू होता है 23 जुलाई 2024 जब वैकेंसी निकलती है पीजीटी लेक्चरार की। अब पीजीटी लेक्चरार की वैकेंसी निकलती है कि 21 पेज का उसके साथ एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टार्टिंग डेट यानी 23 जुलाई और क्लोजिंग डेट यानी आपका 14 अगस्त इसके बीच का होना चाहिए। लेकिन इससे पहले तमाम प्रकार के एडवर्टाइजमेंट भी आते रहे हैं और तमाम भर्तियां भी होती रही है। हर भर्ती में ये रहता है कि इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास में लेटेस्ट ओबीसी लेटेस्ट बीसीबी आपके पास में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, तो वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन इस भर्ती में ऐसा हुआ कि जब क्लोजिंग डेट हुई 14 अगस्त, उसके बाद बच्चों ने प्री दिया, उसमें क्लियर करने के बाद बच्चों ने मेंस दिया, मेंस देने के बाद बच्चों ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के 2 दिन पहले एक रिजेक्शन लिस्ट आती है जिसमें उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस पुराना है, बीसीए बीसीबी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फिल करते समय अपडेटेड नहीं था। सिर्फ इसी वजह से बच्चे हाई कोर्ट एचपीएससी के सामने जाते हैं, एचपीएससी को एप्लीकेशन मूव करते हैं, एचपीएससी कंसिडर करने से मना कर देती है। हालांकि एचपीएससी जो अपडेटेड सर्टिफिकेट है उसको ले लेती है लेकिन कंसिडर नहीं करती है। तो बच्चे हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर देता है कि आप इसको कंसिडर कीजिए, आप इंटरव्यू कीजिए इन बच्चों का। अब बच्चों का इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद में बच्चों का रिट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, रिजल्ट आ जाता है और जो बच्चे रिजल्ट में जो बाहर होने थे वो तो हो गए, जो नहीं हुए बाहर उन बच्चों की जॉइनिंग रोक दी जाती है। अलग जो बच्चे हैं जिनका ये मसला नहीं था उनको जॉइनिंग दे दी जाती है। और पिछले 1.5 साल से अब ये बच्चे जो है अपनी जॉइनिंग के लिए, सिर्फ वो कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं था इस वजह से जॉइनिंग के लिए बार बार इधर उधर भटक रहे हैं और ये प्रदर्शन सब कर रहे हैं। अब इसमें एक कमाल की बात और है, वो ये कि उसी पीजीटी की भर्ती के बाद 2 महीने बाद एक और भर्ती निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एपी जिसको बोलते हैं। उसमें भी सेम एडवर्टाइजमेंट है 21 पेज का। अब यही जो पीजीटी वाले बच्चे हैं यही एपी में भी अपना फॉर्म फिल करते हैं। एपी में भी कुछ बच्चे प्री तक जाते हैं, मेंस तक जाते हैं, कुछ बच्चे इंटरव्यू तक भी जाते हैं। सेम इंटरव्यू के टाइम में उनको वही दिक्कत आती है कि आपका अपडेटेड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दीजिए, वो बच्चे दे देते हैं। और एपी के अंदर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर वही कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं कुछ बच्चों का कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन पीजीटी में नहीं किया जाता है। अब समस्या ये, पीजीटी से पहले जितनी भर्तियां हरियाणा में होती आई है उस समय भी यही रूल रहा है कि अगर आपके पास में इंटरव्यू के टाइम में अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट है या आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपना बनवा लीजिए, तो आपका कंसिडर किया जाता था। बड़ी बात इसमें ये कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो फैमिली आईडी जो है, परिवार पहचान पत्र जिसको बोलते हैं, उससे अपडेटेड होती है और परिवार पहचान पत्र ऑलरेडी हर एक भर्ती में हर एक फॉर्म में सबमिट किया जाता है। तो जब सरकार के पास में फैमिली आईडी है प्रॉपर, तो ऐसा क्या है कि वो उससे अपडेटेड कंसिडर कर ले, उससे अपडेटेड चेक कर ले, खुद चेक कर ले कि इनकम क्या है। क्योंकि मसला कास्ट सर्टिफिकेट का नहीं, मसला तो सिर्फ क्रिमिनल एयर नॉन क्रिमिनल एयर का है कि कहीं इनकम इस दौरान 1 महीने के दौरान 6 महीने के दौरान आपका इनकम तो कहीं नहीं बढ़ गया था। तो ये तो जो फैमिली आईडी है उससे अपडेटेड हो जाता है वो, जो कि नहीं किया, लेकिन कंसिडर नहीं किया गया। अब कंसिडर नहीं किया गया, जॉइनिंग नहीं दी गई, कुछ दिन वेट किया बच्चों ने कि कोर्ट से ऑर्डर आए या फिर एचपीएससी करे इस पे, और चीज़ें नहीं हो पा रही। तो फिर बच्चों ने दिसंबर 2025 में पंचकूला सेक्टर 5 जिसको जंतर मंतर ऑफ हरियाणा कहा जाता है, यहाँ पे एक लेटर दिया डीसी को, परमिशन मांगा, इंटीमेशन दिया और धरने पे बैठ गए। अब लगातार 6 महीने तक ये धरना चलता रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कुछ बच्चे थे, लिमिटेड बच्चे थे जो बैठे रहे लगातार, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद बच्चों ने फिर डिसाइड किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा और परेशान होकर कुछ महिला विद्यार्थियों ने
घोषणा की आमरण अनशन की। यानी 18 जून को यहाँ पे जंतर मंतर ऑफ हरियाणा आके 18 जून को 3-4 महिलाएं और एक पुरुष साथी आमरण अनशन पर बैठ गए। तमाम उनके साथ जो उनके साथी थे, अभिभावक थे, तमाम सपोर्टर जितने थे, वो भी बैठ गए आगे। अब ये 18 जून से धरना लगातार चल रहा है और इस धरने के 8वें या 9वें दिन कुछ हलचल होती है कि तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जैसे संत गोपाल दास है, कुछ वकील साथी है और कुछ नेता है अलग अलग पार्टियों के, वो धरना स्थल पे आते हैं, अपना सपोर्ट जाहिर करते हैं और न्याय की बात करते हैं। और प्रशासन सख्ते में आता है, प्रशासन को पता चलता है, ऊपर पता चलता है कि ऐसे ऐसे आमरण अनशन पे है, लगातार इनकी हेल्थ है वो गिरती जा रही है, 6-7 बार हॉस्पिटलाइज कर दिया गया बच्चियों को, उसके बावजूद ये नहीं मान रही, फिर भी लगातार अनशन पे है। ये कहती या तो ज्वाइनिंग लेके जाएंगे या फिर हमारी यहाँ पे डेथ होगी, लेकिन आमरण अनशन हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद प्रशासन सख्ते में आया, प्रशासन एसडीएम साहब आए, डीसी साहब आए, कमिश्नर साहब आए बैठ के बातचीत की कि भाई हम भी नहीं चाहते कि आप लोग परेशान हो और आपका जो मसला है वो जायज़ है, जो मांग है वो जायज़ है, हम बात करेंगे, हम ऊपर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने टाइम मांगा, बच्चों ने टाइम दिया, उसके बाद उन्होंने ऊपर बातचीत की, फिर वो आए, फिर उन्होंने कहा कि ऊपर बातचीत चल रही है, कल परसों तक हम निकाल देंगे इसका सॉल्यूशन, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, प्रशासन साथ है, हेल्थ फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे एक नागरिक के नाते। तमाम प्रकार की जो ये अच्छी-अच्छी जो बातें हैं वो की गई, बच्चों के साथ वार्तालाप किया गया, कोशिश की गई कि चुपचाप रहे, सब कुछ बना रहे और फिर ये दिन में बात करते हैं, 10 बजे तक रात को बात करते, बैठ के चाय पीते बच्चों के साथ में अधिकारी जाते हैं, 2 घंटे बाद पुलिस आती है, भारी मात्रा में पुलिस बल आता है, 4-5 वैन गाड़ियाँ आती हैं, चारों तरफ से बच्चों को इस तरीके से घेर लिया जाता है जिस तरीके से ये कोई आतंकवादी हों, और घेर के इनके फ़ोन छीन लिए जाते हैं और इन सबको गाड़ियों में बिठा लिया जाता है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी ज़बरदस्ती हाथापाई करते हुए। और जो लड़कियां हैं उनको सेक्टर 6 पंचकूला के हॉस्पिटल में ले जाके डिटेन रूम में डिटेन कर दिया जाता है और जो बच्चे हैं उनको सेक्टर 5 पंचकूला पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेन कर दिया। रात को 12 बजे उठाया, अब अगले दिन सुबह होती है, किसी को कोई पता नहीं चलता, सुबह 6 बजे 7 बजे जितने तमाम इनके और साथी थे, अलग अलग जगह थे, वो आते हैं, वो धरना स्थल पे आते हैं। तो उन्होंने आके देखा कि धरना स्थल पूरी तरीके से तहस नहस है, सब कुछ बिखरा हुआ, पूरा टेंट बिखेर दिया गया है, तमाम गद्दे वगैरह चद्दर वगैरह, तो इनके बैग जो है, इनका सामान जो है, पैसे बैग पर्स सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। पता किया जाता है, पता चलता है पुलिस स्टेशन के अंदर है, पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, महिलाओं के बारे में बताते नहीं है कहाँ है, 12 बजे दोपहर 12 बजे तक भाग दौड़ करते हैं, तब जाके पता चलता है महिलाओं को वहाँ डिटेन किया गया है। महिलाओं से मिला जाता है, उनसे मिला जाता है, उसके बाद तमाम प्रकार की धमकियाँ दी जाती है कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, कभी आप नहीं लग पाओगे, और तमाम प्रकार की ये अलग अलग जो वीडियोज़ है जिन साथियों के हैं, मैं खुद साथियों से मिला हूँ, तरह तरह के डर उनको दिखाए जाते हैं। उसके बाद इनको ये नहीं मानते, ये कहते कि हॉस्पिटल में रखो, जेल में रखो, चाहे कहीं भी रखो, हमारा जो अनशन है, आमरण अनशन है, वो जारी रहेगा, इसी तरीके से जारी रहेगा। और वो जारी रहता है, तब फिर इनको बसों में भर के, गाड़ियों में भर के, पीछे से, पिछले दरवाजे से, ताकि जो लोग इनके साथ आए, जो सपोर्टर आए, उनको किसी को ना पता चले, पिछले दरवाजे से गाड़ियाँ निकाल के अलग अलग जगह, किसी को अम्बाड़ा छोड़ के आ जाती है गाड़ी, किसी को कुरुक्षेत्र, किसी को यमुनानगर, किसी को पेहुआ छोड़ के आ जाते हैं, और वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। इनके पास में ना अब इनका जो बैग है, ना इनके पास में पर्स है, और लावारिसों की तरह इनको दोपहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक अलग अलग जगह पे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर शहर से छोड़ दिया जाता है इनको। उसके बाद ये फिर से कनेक्ट होते हैं, सभी एक दूसरे से वापस आते हैं, मिलते हैं, और फिर ये आज डीसी के सामने, इनकी जो परमिशन जो लेटर था वो कहा गया कि परमिशन नहीं है, अब दोबारा परमिशन के लिए डीसी ऑफिस जाते हैं और वह डीसी के सामने प्रदर्शन करते हैं। और अब देखते हैं कि डीसी साहब परमिशन इनको देते हैं कि नहीं देते हैं, और आगे का क्या इनका रहेगा सीन, क्या सरकार आगे आएगी। सरकार को पता है, सरकार के प्रतिनिधि है उनको पता है, क्योंकि प्रशासन को पता है क्या हो रहा है। तो देखना ये क्या वो अब सामने आएंगे इसके लिए, क्या सच में कोई हल निकालने की बात करेंगे, या फिर वही तानाशाही रवैया और वही गूंगी बहरी सरकार वाला रवैया कि